हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानियां जहां पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी प्लस कुछ अच्छे मॉरल लेसन्स भी। तो आज भी जो हमारे साथ टायरोस जुड़े हैं, जो नॉविस हैं, जो आज नॉविस व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का वेलकम है। और जो पुराने हैं आपका भी, जो वेटरन्स हैं उनका भी, जो टायरोस हैं, नॉविस हैं, रूकीज हैं। एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं गाइस अपन, जो किसी काम में नया नया होता है उसको हम कहते हैं अमेच्योर एज वेल। अमेच्योर का मतलब भी होता है जो काम आप एज अ प्रोफेशन नहीं करते हो, एज अ साइड में आप जस्ट यू आर डूइंग, है ना, दैट इज unprofessionally if you're doing it. So amateur is also used for anyone who is rookie, right? So it's a good word. We have learned neophyte, we have learned postulant, we have जो जितने भी आज novice हैं, जितने भी आज amateurs हैं, आप सबको मैं बता दूं गाइस कि हम भी इनको याद कर लेंगे। फाइन। तो आज जो कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और हम देखेंगे कि कैसे ही हमें जीवन में हेल्प करती है, इवन आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी और उसके आगे भी। तो इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, जहां पर हम स्टोरी और साथ साथ कुछ नए अच्छे वर्ड्स भी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो आज नॉविस हैं, जो आज अमेच्योर्स हैं, काइंडली डू नॉट राइट। हम डॉजियस बनाते कब हैं ये आपको बता दूं कि जब कहानी खत्म हो जाएगी तब हम डॉजियस लिखेंगे, राइट। एंड उससे शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि कल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, ग्लिच है ना, कुछ टेक्निकल लेक्यूना आ गया था। लेक्यूना हो या ग्लिच हो, दैट मींस कुछ मिस्टेक, राइट। तो कुछ लेक्यूना था, कुछ ग्लिच आ गया था, इस कारण से कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था। बट आई एम वर्किंग ऑन दैट ग्लिच। अगर वो हो जाता तो फिर आपकी कभी भी आगे क्लासेस जो है अब्रप्ट नहीं होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। जो ये आज की कहानी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ फादर एंड अ सन। अब ये जो कहानी है यह एक छोटे से हैमलेट की है। यह दक्षिण भारत का कह लो, आप कहीं पे भी, जो भी आपको राज्य पसंद हो, अपन मान लेते हैं राजस्थान के एक छोटे से हैमलेट की कहानी है। राजस्थान में एक छोटा सा हैमलेट था। हैमलेट था मतलब एक क्लहन, एक छोटा सा टाउन, राइट। एक छोटा सा गांव, कस्बा, टाउन, उसको हम कहते हैं क्लहन और हैमलेट, राइट। हैमलेट शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है जिसके ऊपर मूवी बनी है आपकी हैदर, राइट। अब होता क्या है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा रहा करता, इसका नाम था राजू। अब जो राजू था, वह जो था, ही वॉज वेरी बॉइस्टरस, वेरी एनर्जेटिक किड। वह बहुत ही बॉइस्टरस था, बहुत ही एनर्जेटिक था, स्कूल जाया करता था, लेकिन वह पढ़ाई में कम, वह खेल कूद में बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, है ना। वह एक एस फुटबॉल प्लेयर था। एस होता है बहुत ही बढ़िया, तो ही वॉज एन एस फुटबॉल प्लेयर। And he was very boisterous, he was very energetic, very nimble, very quick। जो होता है ना, जो फुर्तीला होता है, उसको हम कहते हैं nimble और agile। So he was very agile, he was very nimble। जैसे जो बच्चे होते हैं, they are very agile। अगर आप उनको कोई भी काम का कहो तो फटाफट कर देते हैं ना, they बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो राजू जो हमारी कहानी का आज का प्रोटैगनिस्ट है, तो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट गाइस कौन होता है? जो किसी भी कैरेक्टर का जो किसी भी मूवी, किसी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो जो राजू है, हमारी कहानी का आज का जो प्रोटैगनिस्ट राजू है, वह बहुत ही ज्यादा निम्बल था, वो बहुत ही ज्यादा अजाइल था, वो बहुत ही ज्यादा बॉइस्टरस था, एनर्जेटिक था, है ना, और खेल कूद में बहुत अच्छा था। अब होता क्या है कि वह एक दिन जब अपने स्कूल से आता है, तब वह आके बैठता है अपने सोफे पर, है ना, एंड ही स्लम्प्ड डाउन इनटू द सोफा। अब जब आप देखते हैं, जब आप स्लाउच हो जाते हैं, स्लाउच इज अगेन अ वेरी गुड सिनोनिम। यू स्लाउच इनटू योर सोफा समटाइम, होता है ना, जैसे अपन ऐसे लेट जाते हैं पूरे ना, जैसे आपने देखा होगा बैक बेंचर्स या जो सोफे पे बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्लाउच या स्लम्प्ड, है ना। तो ही जस्ट स्लम्प्ड इनटू हिज सोफा, टर्न्स ऑन द टेलीविजन, वो टीवी देखता है बट उसका मन नहीं लगता। फिर वह किताब उठाता है, एंड किताब उठाते उठाते ही उसको नींद सी आने लग जाती है। शाम को एज यूजुअल, जहां पर वो अपने फुटबॉल के जो स्किल्स थे उनको
हॉर्न करने जाया करता था। हॉर्न का मतलब होता है शार्प, राइट? तो यू ऑल्सो हॉर्न योर what you call skills by practicing them. Either you practice your mathematics or you practice your reasoning, you practice your different things, so you hone your skills. Fine. कई बार जो आपने देखा है guys, they hone their playing skills. Fine. So hone is to sharpen. It's a very good word, hone, H-O-N-E, not H-O-R-N. It is horn and this is hone, right? तो अब वह डेली की तरह शाम को हॉर्न करने जाता था, वो चला गया। अगले दिन आया, वापस उसका वही रूटीन था, वो आया एंड ही अगेन स्लाउच्ड इनटू दैट सोफा और ही स्लम्प्ड इनटू, और जैसी किताब खोली है ना, तो थोड़ी देर उसने खोली, देन ही अगेन व्हाट यू कॉल डिसअपॉइंटेड, है ना, वो ऐसा बड़ा उदास सा हो गया। ही बिकेम वेरी सैड, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक था आज वो, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक था। ही बिकेम वेरी ट्रिस्टफुल, वो बहुत ज्यादा ट्रिस्टफुल हो गया। इसका एक और मैंने आपको बताया था, macabre, right? So he became macabre, he became melancholic, he became tristful. So he became very tristful, he became very melancholic and he became very macabre. अब यह देखकर जो उसके फादर है, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो वह उनके पास गए, है ना, उसको राजू को बोला कि लाओ लेट्स गो फॉर अ स्ट्रॉल, तो अपन एक स्ट्रॉल पर चलते हैं। तो वो उसको गार्डन में ले गए जहां पे उन्होंने स्ट्रॉल करी, और गार्डन में बड़ा ही सरीन वातावरण होता है, आपको पता है, शांत, अच्छा, है ना, तो वेरी सरीन, वेरी पीसफुल, वेरी ट्रैंक्विल, बहुत ही ट्रैंक्विल एंड सरीन वहां पे वातावरण था, क्योंकि बच्चा परेशान हो रखा था, है ना, आप भी कई बार होता है। तो अब उसके फादर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है ना, कि आज बच्चा मेलनकॉलिक हो रखा है, खेलने नहीं गया, जहां पर वो डेली अपने फुटबॉल के स्किल्स को हॉर्न किया करता था, आज वो वहां पे भी नहीं गया था। ही जस्ट स्लाउच्ड इनटू दी सोफा एंड वह थोड़ा सा उदास था, मेलनकॉलिक था, मैकैब्र था, ग्लूमी था, ट्रिस्टफुल था। तो अब उसके पिताजी उसको स्ट्रॉल पे लेकर आते हैं, एक स्ट्राइड, है ना, स्ट्राइड इज बेसिकली फॉर अ, लंबे लंबे कदमों से जब रखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइड। स्ट्रॉल होती है वॉक, डैश होता है तेज किसी की तरफ भागना, देन लॉइटर होता है बिना किसी काम के जब हम हांटते रहते हैं, तफरी मारते हैं, उसको हम कहते हैं लॉइटर। जो कि टीनेज में आप लोग जो है बॉयज अधिकतर, है ना, अपनी बाइक्स ले लेते हैं इन कॉलोनीज में, यू जस्ट लॉइटर, सो यू कैन आस्क योर क्रॉनीज, है ना, कि चल रहा है क्या लॉइटर करने, हांडने, राइट? अब तो why should boys have all the fun, so girls also they take their scooties and they also loiter, है ना, वो भी लॉइटर करती हैं आजकल, ठीक है। तो उसके फादर अब सरीन एंड ट्रायंगुलर एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं, उसको बैठाते हैं अपने साथ और उससे पूछते हैं कि व्हाट हैपन, है ना। अब ही वाज रिलक्टेंट, वो बताना नहीं चाह रहा था, है ना, बट पिताजी ने उसको प्यार से उसको फॉन्डल करा। फॉन्डल क्या होता है? पुचकारना, ना, जब हम किसी को पुचकारते हैं। तो पिताजी ने उसके सर पे हाथ फेरा, उससे पूछा, है ना, बच्चों से कई बार आपको उगलवाना पड़ता है ना, दे डू नॉट एलिसिट किसी को कुछ, अगर आप राज खोलते हो दैट इज नोन एज एलिसिट। एक होता है इलिसिट, इलिसिट होता है इलीगल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज गाइस, इलिसिट इज इलीगल एंड एलिसिट का मतलब होता है कुछ राज खोलना। तो अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे वैसे एलिसिट नहीं करते हैं, है ना, अभी तो ये बच्चा है, छोटा है ना, 6-7 क्लास का बच्चा है ना, छोटा ही है। अब जब आप बड़े हो जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12 में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ये एक आउट ऑफ दिस कहानी में आपको बता रहा हूं, पेरेंट्स सभी के पेरेंट्स करते हैं, अपन बनेंगे तो अपन भी करेंगे, और हमारे पेरेंट्स ने भी करा, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा मेलनकॉलिक हो रखा है या बच्चा थोड़ा सा ग्लूमी है, ट्रिस्टफुल है, तो पेरेंट्स उससे कोशिश करते हैं कि बताए वो, है ना, वह एलिसिट करे। लेकिन क्या है कि बच्चे करते नहीं है। अब बच्चे क्यों नहीं करते आप बेहतर जानते हो, कि हम बता दें उनको, फिर वही चीजें हमारे ऊपर घूम घूम के हमारे ऊपर आती है ना। जैसे कि मान लो किसी लड़के ने बता दिया कि मुझे कोई लड़की पसंद है ना, बच्चे होते हैं, है ना, इस उम्र में जब आप छोटे होते हैं 18 साल तक स्कूल के अंदर, तो आपको इनफैचुएशन होता है, आपको किसी के प्रति आकर्षण होता है ना, या फिर कुछ आपको कोई पसंद आ जाता है ना, तो उससे अब क्या बच्चे जो होते हैं ना बताते नहीं है, एलिसिट नहीं करते। पेरेंट्स यहाँ पे क्या एक प्लॉय चलते हैं, पेरेंट्स क्या प्लॉय चलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त जैसे हैं, है ना, बट ये एक ट्रैप होता है वो कह तो देते दोस्त जैसे, और मान लो आप दोस्त समझ के उनको बता दो, तो फिर वो बाद में हमारे ऊपर ही आता है,
है ना। फिर वो हमें, हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमें ताने सुनने को मिलेंगे, हाँ हाँ ठीक है इस कारण से आया, तो ये बिजी था, है ना, इधर उधर था। तो पेरेंट्स आप लोगों से भी एक बिसीच है, एक मेरी सप्लिकेट है कि आपने अगर उनको बोला है कि आप हमारे फ्रेंड जैसे हो, तो आपने जो ये प्लॉय चली फ्रेंड वाली, है ना, कि हम तो तुम्हारे क्रॉनी है, हम तो तुम्हारे पाल है, हम तो तुम्हारे अमीगो है ना, कि अब तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोस्त होना चाहिए, तो दोस्त की तरह फिर व्यवहार भी करो, बाद में ताने नहीं मारना। फाइन एंड यस। अब क्या होता है, ये जो राजू है हमारी कहानी का, इसके पेरेंट, उसके जो फादर उसको फॉन्डल करते हैं और फिर वो एलिसिट करता है। वो क्या एलिसिट करता है, अब वो कहता है कि पापा जो मेरा फ्रेंड है महेश, है ना, बोले कि पापा मेरा आज जो रिजल्ट आया था तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, है ना, तो लेकिन उसको दुख इस चीज का नहीं है। उसको दुख किस चीज का होता है, सी बॉयज को दुख इस चीज का नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, दुख इस चीज का कि मेरे दोस्त के ज्यादा आ गए। फाइन। तो जो इसका क्रॉनी था, इसका जो क्रॉनी है महेश, इसका जो पाल है महेश, इसका जो अमीगो है महेश, इसका जो ऑल्टर ईगो है ना, ऑल्टर ईगो, अब ये सारे ही होते हैं आपके फ्रेंड्स। फाइन। तो अब जो उसका जो ऑल्टर ईगो है उसके मार्क्स ज्यादा है, तो ये कहता है कि पापा मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा कोशिश भी करता हूं, बट मेरे उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज जिंदगी के 3 लेसन बताता हूं, है ना, मैं तुम्हें आज जिंदगी के 3 लेसन देता हूं, उनको अच्छे से सुनना, और वो तुम्हें अभी नहीं तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगे, है ना। अब वो सोचता है ये कैसा लेसन है, तो वो थोड़ा सा बैम्बूजल्ड हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट बैम्बूजल्ड, है ना, वो थोड़ा सा कंफाउंड हो जाता है, वो थोड़ा सा बिविल्डर हो जाता है कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, बिविल्डर। ही गॉट अ बिट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स, कंफाउंड, बैम्बूजल, बिविल्डर, ये हम सबने सुने हुए हैं। तो ही वॉज इन द डिलेमा। डिलेमा इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, है ना। तो वो थोड़ा सा डिलेमा में आ जाता है, बिविल्डर हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, कंफाउंड हो जाता है, बैम्बूजल हो जाता है कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ वह पिताजी की बात से इंट्रीग भी हो जाता है। इंट्रीग का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी में उलझ जाओ, मतलब किसी की तरफ आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाए ना, वैसे इंट्रीग हम उसको भी कहते हैं जो षड्यंत्र होता है किसी को फंसाने के लिए, है ना। तो जब आप किसी की तरफ फंस जाओ, है ना, तो उसको भी हम कहते हैं इंट्रीग। तो ही गॉट इंट्रीग्ड विद हिज फादर्स वर्ड्स, कि वो पिताजी के जो शब्दों हैं उनसे वह उनकी तरफ आकर्षित हुआ, खिंचा गया। तो उसने बोला कि ठीक है पापा मुझे बताओ। तो पापा कहते हैं देखो, पहला लेसन है उसके लिए तुम्हें कल अपने फ्रेंड महेश को फुटबॉल खेलने के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो राजू है ही वॉज वेरी फ्लेयर, ही वॉज एन एस इन फुटबॉल, ही वॉज वेरी डेफ्ट, ही वॉज वेरी अडेप्ट, स्किल्ड था फुटबॉल के अंदर, है ना, ही वॉज वेरी नैक, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, नैक, राइट। तो अडेप्ट मैं बता चुका हूं, डेफ्ट याद कर चुका है, एस मैं आपको आज बता रहा हूं, एक के लिए भी होता है, कईयों को पता भी होगा। तो he was an ace player, he was very deft, he was knack, he was adept in football। तो वो कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड महेश को भी कल बुलाना। तो वो अपने क्रॉनी को, जैसा कि स्कूल के बाद वो उसको लेकर आता है, और वो अपने जो बगल में एक जो जहां पर शाम को सारे उस कस्बे के जो खेलते थे, है ना, हैमलेट के जितने भी बच्चे वहां पर इकट्ठा होते थे एंड वो वहां पर खेलते थे, तो वो अपने साथ महेश को भी ले गया, एंड महेश एंड राजू उन्होंने खेला। अब राजू जो कि ही वाज एन एस प्लेयर, तो उसने 3 गोल करे, और उसकी जो टीम है उन्होंने महेश की टीम को वैंक्विश कर दिया, और महेश ने एक भी गोल नहीं करा, और उनकी टीम को उन्होंने वैंक्विश कर दिया। वैंक्विश कर दिया मतलब हरा दिया, ये हमने बहुत बार देखा है भागवत कथा और महाभारत के अंदर, राइट। अब क्या हुआ, उसके पिताजी शाम को उससे मिलते हैं, वापस उसको स्ट्रॉल पे लेके जाते हैं, एंड पार्क में जब बैठे होते हैं, एकदम सीरीन एनवायरनमेंट, जहां पे ट्रैंक्विल था एकदम एनवायरनमेंट, तब वो उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ आज, है ना। बोले कि पापा मैं उसको लेकर आया, और जो है क्या कहते हैं कि मैंने उसको खेला, और मैंने आज 3 गोल करे, और हमारी जो टीम है उन्होंने उस सामने वाली महेश की टीम को वैंक्विश कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे जो फादर है वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ने क्या सीखा इससे ना, लेसन क्या लिया। तो वो उसको समझाते हैं, बोले कि देखो बेटा, हर कोई, एवरीवन, एंड गाइज एंड स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, हर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई जो गॉड गिफ्ट होता है, या जो उसके अंदर कोई स्किल होता है ना।
तब वो उसको समझाते हैं, वो उसको कहते हैं कि अब देखो, हो सकता है जो तुम्हारा फ्रेंड महेश है वह मैथ्स के अंदर अच्छा होगा, है ना, तुम फुटबॉल के अंदर अच्छे हो, तो इसका हमें इतना ज्यादा क्रेस्ट फॉलन नहीं होना चाहिए, क्रेस्ट फॉलन नहीं होना चाहिए, हमें उसके लिए डोलफुल नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मैंने आपको एक और सिनोनिम बताया था गाइस, मुझे डी से स्टार्ट है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो उसका एक सिनोनिम भी था क्रेस्टफॉलन और डोलफुल के अलावा। तो अब यहां पर फादर कहते हैं कि ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया, एवरीवन, है ना, आज आप में से कोई हो सकता है मैथ्स में अच्छा हो सकता है जैसे कि मैं इंग्लिश के अंदर अच्छा हूं, मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूं कई बार कि आप हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें आप अच्छे हो, है ना, तो सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वो उसको समझाते हैं कि बोले इस चीज के लिए तुम्हें यू डू नॉट हैव टू बी क्रेस्ट फॉलन। बोले अब जो बहुत ज्यादा वो इंक्विजिटिव हो रखा था सेकंड लेसन के लिए, ही वाज वेरी इंक्विजिटिव, कि अब पिताजी सेकंड लेसन क्या देंगे, तो इंक्विजिटिव था मतलब बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था। तो he was very inquisitive, he was very eager to know about the second lesson। तो वो कहते हैं कि कल तुम जाओ, है ना, जब स्कूल जाओ तो अपने फ्रेंड महेश को मैथ्स करते हुए अच्छे से कीनली ऑब्जर्व करना। कीनली ऑब्जर्व मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक, मेटिकुलसली, मेटिकुलसली उसको ऑब्जर्व करना। मेटिकुलसली का मतलब भी होता है बहुत ही कीन, बहुत ही गहन तरीके से जब आप किसी चीज को अध्ययन करते हो। जैसे कि गाइस योर फादर्स, ही इज वेरी मेटिकुलस, ही इज वेरी मेटिकुलस मतलब ही इज वेरी कीन ऑब्जर्वर, राइट। जो फादर्स होते हैं दे आर कीन ऑब्जर्वर, माय फादर इज आल्सो वेरी कीन ऑब्जर्वर, एंड इफ योर पेरेंट्स आर कीन ऑब्जर्वर then they also make you smarter and what do you call keen observer। I tell you a small incident, फिर चलेंगे अपन इसकी कहानी के ऊपर वापस। यह बीच में आपको एक कहानी सुना रहा हूं, यह मेरी जिंदगी की है। एक बार हुआ क्या, माय फादर आस्क्ड मी दैट, होता क्या है कि जब हमारे मार्क्स खराब आते हैं ना, तब हमारे पेरेंट, जो फादर स्पेशली, तब हमें हमारी पढ़ाई का वो ज्यादा ध्यान देते हैं ना गाइस। तो अब माय फादर वाज वेरी ओके ना कि तू साल भर कुछ भी कर, बट तेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना, मुझे मतलब नहीं तू क्या कर रहा है, तेरा रिजल्ट अगर ठीक है तो तू उसके बाद कुछ भी कर। तो अब एक दिन रिजल्ट आया एंड एज यूजुअल इट वाज नॉट गुड। तो माय फादर आस्क मी, हाँ ठीक है, अब तुम मुझे शेड्यूल बना के दो। होता है ना कि जब हमारा रिजल्ट खराब आता है तो फादर बोलते शेड्यूल बनाओ, ये करो, बताओ तुम कैसे पढ़ोगे। तो माय फादर आल्सो सेड, फिर बोला कि मैं तुझसे अब शाम को 2 चैप्टर सुनूंगा। मैंने कहा ओके। अब कह के पापा चले गए। अब पापा चले गए, आई स्टार्टेड वॉचिंग टेलीविजन एंड आफ्टर हाफ एन आवर माय फादर अगेन केम। क्या होता है कि एक बार पापा का अगर ऐसे शेड्यूल, वैसे तो बच्चे ध्यान रखते हैं, है ना, बच्चे जो होते हैं बच्चे भी बहुत मेटिकुलस होते हैं, पेरेंट्स को लगता नहीं है बट बच्चे बहुत मेटिकुलस होते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप कब गुस्सा हो, कौन सी बात आपको नहीं पसंद है, कब उनको आपसे पैसे मांगने चाहिए, या कौन सी उनको समय है जब वो आपसे किसी चीज की परमिशन ले। तो बच्चे ही बहुत मेटिकुलस होते हैं और ये उनके पेरेंट्स से गुण आता है ना। अगर आपके पेरेंट्स स्मार्ट है तो आप भी स्मार्टर बनोगे। तो अब हुआ क्या, पापा मुझे कह के चले गए कि मैं तुझसे आके चैप्टर पूछूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं देखने लग गया टीवी। आई गॉट एनग्रॉस्ड इन दैट, आई फॉरगॉट दैट माय फादर गोना आस्क मी अबाउट दोस 2 लेसन्स। तो मैं टीवी देखना, आधे घंटे बाद पापा फिर ही ड्रॉप्ड इन, ही सडनली ड्रॉप्ड इन। अब ड्रॉप्ड इन का मतलब भी क्या होता है, टपक जाना, आ जाना कहीं पर किसी जगह पर, तो ये होता है ड्रॉप्ड इन, है ना। तो ये एक अच्छा फ्रेज है। तो माय फादर ड्रॉप्ड इन एंड अब क्या हुआ, एकदम से मुझे पता पड़ गया कि पापा आ चुके हैं। बिकॉज जो स्टूडेंट्स, आपको ही पता होगा कि भले आपके गली में 10 गाड़ियां होंगी सेम सेम, लेकिन आपको अपने पापा की गाड़ी की आवाज पता है ना। तो देखिए आप कितने मेटिकुलस हैं कि आपने ऑब्जर्व कर रखी कि आपको पता है कि आपके फादर की स्कूटर की, बाइक की, गाड़ी की आवाज कैसी है। भले सेम 4-5 और हो, बट आप अपने फादर की गाड़ी पहचान जाते हो। तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू दैट यू पीपल आर आल्सो वेरी मेटिकुलस, राइट। अब हुआ क्या, पापा आ गए। अब पापा का मुझे पता पड़ गया, मैंने फटाफट टीवी बंद कर दिया। अब टीवी बंद करके मैंने, जब पापा ने घंटी बजाई तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, है ना, गेट खोलने में। क्यों? बिकॉज ओवर देयर आई वाज ट्राइंग टू प्ले द शैरेड। मैं एक ड्रामा कर रहा था। किस चीज का ड्रामा? दैट आई वाज स्लीपिंग एंड आई वॉज इन अ डीप स्लीप। तो मेरे को समय लग गया दरवाजा खोलने में। तो आई जस्ट डिड द शैरेड कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने एक्टिंग करी, दरवाजा खोला। मैंने कहा, बोले क्या कर रहा था? मैंने कहा सो रहा था। बोले अच्छा सो रहा था। तो ही वॉज क्वाइट डूबियस, थोड़े से
बहुत डाउटफुल हुए, है ना, कि ये सोने वाला लग नहीं रहा। तो अब क्या है, वो तो स्मार्ट तो है ही। तो अब क्या हुआ, पापा मेरे कमरे में गए, अब ही वेंट टू माय रूम एंड ही चेक द बेड, है ना। अब क्या है कि यहां मुझे समझ में आया कि व्हाट ही चेक्ड ओवर देयर, है ना, उन्होंने मेरे ऐसे हाथ लगाया बेड पर। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो बिस्तर गर्म होगा उसकी बॉडी हीट से, बट मेरा बिस्तर गर्म नहीं था। मैंने देख लिया पापा ने हाथ छुआ है ना। फिर उसके बाद पापा गए टीवी वाले रूम में। अब वहां पर टीवी अगर चल रहा है ना, तो उसके आगे आपने देखा ना चार्ज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पापा उसके आगे हाथ फेरा तो चट 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 हुआ। तो अब मैं समझ गया, यस नाउ फादर विल हैव दिवाली सेलिब्रेशन विद मी। सो आगे आपको पता ही है दिवाली सेलिब्रेशन है तो क्या हुआ होगा। तो अब हुआ क्या, ये एक मुझे लेसन से याद आया, है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं। अब क्या है कि जो उसके फादर हैं वो उसको सेकंड लेसन के लिए बुलाते हैं और वहीं उसको ट्रैंक्विल एंड सरीन पार्क में बैठाते हैं और उसको बोलते हैं कि कल तुम मेटिकुलसली उस बच्चे को ऑब्जर्व करना। इसको महेश को, उसको मैथ्स कैसे करता है ना। अब वह जो राजू है वो अगले दिन अपने एल्मा मैटर में जाता है। अब एल्मा मैटर में जाता है, इसका मतलब कहां जाता है, वो कहां जाते थे महेश और वो दोनों ही स्कूल्स में, है ना। तो वह अपने अब एल्मा मैटर में जाता है और जिस टाइम मैथ्स की कक्षा जो पीरियड लग रहा होता है तब वो महेश को बहुत अच्छे से मेटिकुलसली देखता है। कैसे देखता है? मेटिकुलसली देखता है ना। अब वह शाम को आता है, अगेन उसके फादर जो है उसको एक स्टॉल पे लेके जाते हैं एंड सरीन पार्क में बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। बोले कि फादर, एज पर योर कमांड, एज पर योर ऑर्डर, एज पर योर एडवाइस, आई जस्ट वॉच्ड हिम मेटिकुलसली एंड ही वाज डूइंग, है ना, वह व्हाट डू यू कॉल, मैंने देखा जब वो फ्री टाइम था तब भी वह जो फूल होते हैं, फूलों की पेटल्स भी वो गिन रहा था एंड ही वाज ऑलवेज बिजी इन काउंटिंग द थिंग्स, है ना। अब वह सीढ़ियां उतर रहा था, सीढ़ियां भी उसने काउंट करी। फिर वह वहां पर व्हाट यू कॉल गार्डन में मैंने देखा फ्री टाइम में, तो वहां पर भी वह पत्तियां गिन रहा था। फिर उसने बाद में जब घर हम आ रहे थे तब भी उसने अपने आप को देखा, है ना, कि कितनी दूरी उसने कितने समय में ट्रेवल कर ली है। तब वो इस तरीके से ही वॉज ऑलवेज बिजी इन डूइंग मैथ। आज मैथ और मैथ्स में फर्क क्या होता है गाइज? जब मैं मैथ बोलता हूं तो इट इज सिंपल कैलकुलेशन, and when I talk about maths तो it is subject, fine। so kindly do not say कि अभी हमारे मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास नहीं, मैथ्स, है ना। जब हम सब्जेक्ट की तरह देखते हैं तो इट इज मैथ्स, और वैसे अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन की बात करते हो तो इट इज मैथ, फाइन। तो वो कहता है कि ही इज ऑलवेज बिजी इन मैथ, कैलकुलेशन में बिजी रहता है वो। तो उसके फादर ने उसको बोला कि दिस इज द सेकंड लेसन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, और ये मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं गाइस, इसको अच्छे से सुनिएगा, है ना। अब वो उसको कहते हैं कि बोले देखो, जो चीज तुम्हें प्यारी होती है ना, अब वो इसी चीज में हमेशा ऑब्जर्व उसको करते रहते हैं और वह जब आपको कोई चीज बहुत प्यारी होती है ना, तो आप क्या है कि उसके अंदर लग जाते हो। वो उसके फादर उसको कहते हैं कि उसके फादर उसको कहते हैं कि तुमने उसको आज ऑब्जर्व करा तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें भी अब उससे 3 गुना, क्योंकि तुमने उसको 3 गोल से हराया था मैथ्स उसके अंदर, फुटबॉल के मैच के अंदर, तो तुम्हें अब तिगुना 3 टाइम्स मोर तुम्हें अब इसके अंदर मैथ्स के अंदर अपनी डिलीजेंस लगानी है। डिलीजेंस क्या होती है? मेहनत, फाइन। तो अब यू हैव टू पुट योर एसिड्यूअस, एसिड्यूअस भी क्या होती है? मेहनत, हाँ सॉरी, एसिड्यूअस होता है मेहनती, ये होता है मेहनती। तो उसके फादर कहते हैं तुमने ऑब्जर्व करा, तुमने देखा उसको, है ना, ही वाज बिजी इन काउंटिंग एंड ऑल सच थिंग्स, तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें भी अपनी अब 3 गुना ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं मैथ्स की कैलकुलेशंस और मैथ्स को अच्छा करने के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ही टुक द चैलेंज, ही टुक द बुल्स, he took the bull by the horn. So when you take the bull by the horn or horns, that means you take the challenge courageously. So he takes the bull by the horn, and जो पापा ने उसको चैलेंज दिया कि तेरे को तिगुना एफर्ट लगाना है, अपने एंडेवर्स लगाने हैं मैथ्स करने के, तो वो बच्चा उस दिन बैठ जाता है अगले दिन मैथ्स को करने के लिए एंड वो अपनी पूरी डिलीजेंस लगाता है ना। डिलीजेंस होती है मेहनत और डिलीजेंट हो जाता है मेहनती, है ना। तो मेहनती जो होता है वो डिलीजेंट होता है, तो वो बहुत ही डिलीजेंस से अपने पूरे एंडेवर्स लगाता है, लेकिन वह थोड़ी देर में ही वह बोर हो जाता है और वह उसको छोड़ देता है।
शाम को वापस उसके फादर उससे पूछते, बोले क्या हुआ, आज तुमने प्रयास करा मैथ्स करने का? बोले कि हाँ मैंने मैथ्स करने का प्रयास करा, लेकिन क्या है कि वह मुझसे पापा मैं बोर हो गया है ना, मैं उसको कर नहीं पाया। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। अब उसको बोलते हैं कि जो तुम्हारी अब तीसरी जो एडवाइस है ना, तीसरी एडवाइस क्या है? तीसरी एडवाइस यह है कि गाइस, अगर अब तुमने वो उसको समझाते, बोले देखो महेश जो था वह आपके मैथ्स में अच्छा है, तुम हो वो फुटबॉल में अच्छे हो। तो पहला लेसन जो था कि हर कोई किसी अपने काम में स्किल में अच्छा होता है। दूसरा, अब जब तुम किसी चीज को अपने पैशन के साथ नहीं करते हो या प्रेम से नहीं करते हो, है ना, जब तुम प्रेम से नहीं कर रहे हो, तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि मान लो अब आप कह रहे हो कि मुझे आरएएस बनना है, मुझे व्हाट डू यू कॉल एसएससी क्लियर करना है, मुझे बैंकर बनना है, मुझे आईआईएम जाना है या मुझे एनएलयू जाना है ना, तो अगर आज आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं, कि इसलिए मैं कई बार बच्चों से कक्षा के अंदर पूछता था कि अच्छा आपको लॉयर बनना है तो क्यों बनना चाहते हो आप? बोले कि सर पापा की इच्छा है। मैंने कहा पापा की इच्छा है, मेरे पापा की इच्छा है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो पापा की इच्छा है थोड़ी ना अपन कर पाएंगे, अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे उसके फादर उसको समझाते हैं यही वाली चीज कि बच्चा जो महेश है, महेश क्यों हमेशा कैलकुलेशन में खोया रहता है? क्योंकि ही लव्स मैथ्स, उसको उसमें मजा आता है। तो जिस काम को करने में तुम्हें मजा आ रहा है उसको तुम्हें कोई कहने वाला या तुम्हें कोई बार बार पोक करने वाला नहीं होगा कि वो तुम कर लो, तुम अपने आप उसके अंदर अपने आप को होन करने जाते हो, शार्प करते जाते हो, अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, राइट। तो जिंदगी में या तो यू डू व्हाट यू लव टू डू, या फिर जो तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं पसंद है बट फिर भी उसके अंदर तुम्हें मजा लेना आना चाहिए, अगर तुम उसको अपनी लाइवलीहुड बनाते हो, या फिर वो तुम्हारी ब्रेड एंड बटर है। अब जरूरी नहीं होता कई बार बच्चों का कि उनको, आप लोगों को अपना स्किल्स पता पड़ जाए, कई बार ये भी होता है कि इंसान जान ही नहीं पा रहा उसको किस में मजा आ रहा है, बहुत टाइम लग जाता है ना। लेकिन यदि आपको पता है कि मुझे इस काम को करने में मजा आता है, या तो यू कीप ऑन डूइंग दैट, इसलिए कहा गया या तो आप वो करें जिसमें आपको मजा आ रहा है, या फिर जो आप कर रहे हैं उसमें मजा लेना आना चाहिए। फाइन। तो गाइस, अगर आप भी पढ़ने से, है ना, एक तो किसी से कंपैरिजन नहीं करना, यह पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए। पेरेंट्स बड़ा आप लोगों को कंपेयर करते हैं ना कि फलाने का लड़का ये हो गया, ढीमका का ये हो गया, तो इट्स ओके, एवरीबॉडी हैज देयर ओन लाइफ एंड देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबकी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती है ना। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं ना, उसको पहचाने। बट क्या होता है, डू नॉट फॉलो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में लग जाते हैं कि मैंने कहा पूरे गांव में मैं बताकर आ गया कि भैया एसआई की तैयारी कर रहा हूं, अब गांव वाले क्या सोचेंगे, वापस चला जाऊंगा। तो हम क्या अपने जीवन में दूसरे क्या सोचेंगे उसके चक्कर में अपना जीवन खराब कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस। तो जो अपनी स्ट्रेंथ पहचान ले और आपको लगता है कि मैं इसके अंदर दुनिया में सबसे अच्छा हो सकता हूं, तो फॉलो दैट ड्रीम। फाइन। अगर आपको पढ़ने में भी ऐसा, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप उसको मजेदार बना लो, अपनी पढ़ाई को भी, है ना, जिनको पढ़ने का शौक है, लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है या आपने बहुत ज्यादा डिलीजेंस लगाई, आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया बट फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपके कहीं ना कुछ कमी रह गई है, या तो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय करते तो आप उसके अंदर अपने आप को हमेशा बेहतर करते चलेंगे। तो लर्न फ्रॉम योर, मैंने कहा ना मैथमेटिक्स के लिए भी गाइस, जब हम स्कूल में थे, जब मैं अपने अल्मा मैटर में, तो हमें बताया गया था मैथमेटिक्स में कि गाइस अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो आप कैलकुलेशन करते जा सकते हैं। आज मैं देखता हूं कि गाइस कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी पुअर एट देयर मैथ, है ना, अपनी कैलकुलेशन के अंदर बहुत खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो करते ही नहीं है। आजकल के बच्चों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तभी पढ़ पाऊंगा जब मैं अपने घर पर टेबल पर बुक्स खोल रहा हूं, या मैं कोचिंग जा रहा हूं तभी पढ़ पाऊंगा। अरे भाई, तुम अपने घर जा रहे हो, भी आपने देखा महेश मैथमेटिक्स कैसे करता था कि वो घर भी जा रहा था। आप अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस निकालो ना, कभी निकाला किसी ने? नहीं निकाला। मैं पूछता हूं बच्चों से, कक्षा में पहले भी कहता था कि अगर, जैसे मैंने आपको कहा, इंग्लिश आपके मिलियू में है ना, जैसे स्विफ्ट इज देयर, एंडेवर इज देयर, पैरागॉन इज देयर, आपके
ड्रूल इज देयर, सेवरी इज देयर, आपके पल्सर है, आपके बहुत सारे बाइक्स के गाड़ियों के नाम हैं जो आपके इर्द गिर्द है, नेस्ले इज देयर, लिबर्टी इज देयर, जो हमने सुने हैं लेकिन हमें नहीं पता, बिकॉज हम सिर्फ जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो या तो आप उसको प्रेम करें तब आपको प्राप्त होगा, या फिर जो आप कर रहे हैं मतलब उसके प्रेम तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ एंड काइंडली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि जब आप उसको एंजॉय नहीं करते, तो जैसे राजू मैथ्स के 1-1.5 घंटे बाद वह पलट गया, मतलब उसका हो गया, तो हमारा भी ये होता है, इसलिए हम पढ़ाई से बोर हो जाते हैं। पढ़ाई को बोरिंग नहीं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा गाइस। एंड आपको बता दूं, जो सबसे पावरफुल चीज है, अगर आप सोचते हैं मसल पावर है या मनी पावर है, नो, इट इज द नॉलेज। तो रीड फॉर नॉलेज, नॉट फॉर द जॉब और फॉर एनीथिंग, रीड फॉर द नॉलेज। अगर आप नॉलेज गेन करते चलेंगे तो अपने आप भगवान आपको रास्ते दिखाता चला जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट थिंग। फाइन, जैसे रीजनिंग है, पजल्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो उनको आप करें, एंजॉय करें, एंड अपने वातावरण से आप सीखें जो हम नहीं सीख पाते हैं। बी अ मेटिकुलस स्टूडेंट, बिकॉज अगर स्टूडेंट मेटिकुलस नहीं है, इंक्विजिटिव नहीं है, तो वो स्टूडेंट नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा जीवन के अंदर। अगर आपको कोई भी जो अपना लक्ष्य, टारगेट, गोल, बुल्स आय, जो भी आपका बुल्स आय है, बुल्स आय क्या होता है? हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, तो जिसमें आप जो भी आपने टारगेट लिया है तो उसको एंजॉय करो, और पढ़ना है, पढ़ने को एंजॉय करो। रीडिंग में बहुत मजा आता है ना, आपको कुछ नई नई चीजें पता पड़ती है, और इनको सीखने का भी, सी दैट्स व्हाई आई केम अप विद एन इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग मेथड की कहानियां, साथ साथ वोकैबुलरी, जहां पे आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी पढ़ाई का भी आपका काम हो जाए। तो पढ़ाई करो मजे के साथ, पढ़ाई को एक ओनस नहीं बनाना, बर्डन नहीं होना, है ना। ये हमारी पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्या कि बच्चा जब उसको नींद नहीं आ रही तो उसको कहते हैं सो जाओ, सॉरी उसको कहते हैं पढ़ लो, मतलब पढ़ोगे तो क्या तुम्हें नींद आएगी, मतलब पढ़ना इतना बोरिंग है? नहीं ना। तो बच्चों को नहीं कहना पेरेंट्स की नींद नहीं आ रही तो तुम पढ़ लो, क्योंकि उनको क्या लगता है, अच्छा हम पढ़ने बैठेंगे, नींद आ रही है मतलब बोरिंग है। तो ऐसा कभी नहीं करना। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट के अंदर। एंड अब आपको डॉजियर्स कैसे बनाने हैं वो मैं बता देता हूं। जितने भी हमारे वेटरन स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है कि अब जो कहानी आपने सुनी है, आपको लिखना है हमारी कहानी का आज का जो प्रोटैगनिस्ट, दैट इज राजू, जो कि बहुत ही ज्यादा निम्बल था, बहुत ही ज्यादा अजाइल था, बहुत ही बॉइस्टरस था, और वह डेली इवनिंग में अपने जो हैमलेट था, जिस हैमलेट में वह रहता था, वहां एक छोटा सा प्लेग्राउंड था, वहां पर वह डेली अपने फुटबॉल के जो स्किल्स थे उनको होन करने जाया करता। होन इज शार्पन, फाइन, तीखा करना। तो वो वहां पे जाया करता था, डेली खेला करता था। एक दिन वो आता है स्कूल से, तो ही वाज वेरी मेलनकॉलिक, बहुत ज्यादा ट्रिस्टफुल था, और ही जस्ट स्लाउच्ड इनटू द सोफा, वो सोफे में स्लाउच जाता है। फिर वो अपने किताब खोलता है, मन नहीं लगता, उसके पापा ये देखते हैं कि ही इज वेरी ट्रिस्टफुल, और वो अगले दिन भी बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक था। तो उसके फादर से रहा नहीं गया, वो उससे पूछ लेते बेटा क्या हुआ, है ना। तो फिर वो उसको एक स्टॉल पे लेके जाते हैं, दोनों बहुत ही सरीन एंड बहुत ही ज्यादा जो ट्रैंक्विल वातावरण में बैठते हैं। फिर वो उससे बात करना चालू करते हैं, फिर वो एलिसिट करता है कि क्या हुआ। भाई तो ऐसे आपको कहानी लिखनी है। अगर आप ऐसे कहानी लिख लेते हो गाइस, तो आप क्या फटाफट, आपने देखा मैंने भी सारे वर्ड्स ऐसे सीक्वेंस वाइज बता दिए जब मैं कहानी दोहरा रहा हूं, तो आपको भी यही करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर लेता है, देन माय वर्क इज डन, योर वर्क इज डन। एंड इसी तरीके से आपको आपके डॉजियर्स बनाने हैं, मतलब आपको आपके नोट्स बनाने हैं। फाइन गाइस, तो हमने आज काफी नए वर्ड्स भी सीखे, कुछ पुराने वर्ड्स भी थे। तो यही ऐसे कर करके हमारा वोकैब का बिल्डअप हो जाता है। तो 20 से 30 मिनट में अगर हम 30-40 वर्ड्स देख लेते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, एंड डू नॉट फॉरगेट द लेसन्स ऑफ लाइफ। फाइन गाइस, सी यू देन, मिलते हैं अपन कल। अडियोस, अलोहा।